जहांगीर ने एक नया प्लान बनाया था जो इस प्लान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये औरंगजेब को पैसे देता है और उसके बाद पैसे देने के बाद अपने बंदों के साथ कुछ गुंडे इसके पास होते हैं, उनको ये लालच देता है और ये गुंडे जाते हैं और जाकर औरंगजेब से सारे के सारे पैसे छीन लेते हैं। ये जहांगीर सोचकर बैठा हुआ था कि फिर मैं जाऊंगा और जाकर औरंगजेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा और जितनी भी औरंगजेब की जायदाद होगी ये सारी की सारी छीन लूंगा। लेकिन जहांगीर इस मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। उसके ज़हन के अंदर ये बिल्कुल भी बात नहीं आती कि भाई ये पैसा कैसे औरंगजेब तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है अगर जहांगीर जाता है और जाकर औरंगजेब के सामने ये बात करता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से औरंगजेब का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो शाजी होती है अपने हस्बैंड को बार बार मजबूर करने की कोशिश करती है, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि भाई घर के जो हालात हैं इसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आप किसी भी तरह से जाएं और जाकर जहांगीर से पैसे ले लें सूद पे, वो आपको पैसे दे देगा। तो इस तरह से घर का सर्किट भी चलना शुरू हो जाएगा और आपका जो बिजनेस होगा इसे भी स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें जब औरंगजेब सुनता है तो ये अपनी बेगम को इनकार कर देता है। पहले तो इसे कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा इतना दुश्मन है और हर वक्त वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, तो वो मुझे पैसे कैसे दे सकता है। औरंगजेब को सब कुछ पता होता है, लेकिन शाजी अब रिक्वेस्ट करती है, बार बार मजबूर करती है, तो फिर औरंगजेब जो बात मान लेते हैं और ये दोनों निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों जाते हैं, जाकर जो वो इशरत के सामने भी रिक्वेस्ट करते हैं और जहांगीर के सामने भी ये बात करते हैं, वहाँ पर गुड्डी के साथ भी मुलाकात करते हैं। अब शाजिया इमोशनल होकर थोड़ी सी गुड्डी के सामने बात करती है और कहती है कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, हम आपके बगैर बिल्कुल भी अधूरे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आपका दिल नहीं करता। आगे से गुड्डी कहती है कि शाजिया चाची मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता है, बस अब मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तो आगे से शाजिया कहती भाई आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो गुड्डी कहेगी कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बना सकती है, इशरत कोई बात कर सकती है कि भाई थोड़ी देर के बाद जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे आपके पास छोड़कर आ जाऊंगी। तो ये पैसे फिर लेते हैं, पैसे लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। जब पैसे लेकर यहाँ से निकलते हैं ना, तो उसके बाद जहांगीर अपने बंदों के साथ जिनको ये पैसे देता है, लालच देता है कि भाई आधे पैसे आप लोगों के होंगे, आपने ऐसा करना है कि ये जैसी रास्ते पे जाते तो आगे से आप लोगों ने इनके सामने आ जाना है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करना है और जितना भी पैसा होगा उसे आपने छीन लेना है। तो ये बंदे बात मान लेते हैं। अब ये जिस वक्त गाड़ी के अंदर पैसे रखते हैं, निकलते हैं, तो आगे से जहांगीर उनको फोन कर देता है। रास्ते पे जा रहे होते हैं, बाइक पे दो बंदे इनके सामने आ जाते हैं, 2 या 3 बंदे होते हैं और ये फिर शाजी को भी बाहर निकालते हैं और औरंगजेब को भी बाहर निकालते हैं। औरंगजेब बेचारा शोर मचाता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे साथ ऐसा मत कर। लेकिन जैसे ही शाजी के माथे के ऊपर गन पॉइंट रखते हैं, बंदूक रखते हैं, तो उसके बाद फिर औरंगजेब से सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है। गुंडे जो होंगे इसे औरंगजेब को ब्लैकमेल करेंगे, भाई जो कुछ भी है आपके पास हमें दे दो, वरना जो है वो ये आपकी बेगम है इसे हमें मिल जाएगी, इसे हम मार देंगे। तो औरंगजेब मजबूर होकर जो इसके पास पैसा होता है, मोबाइल होता है, जो कुछ भी होता है, ये सारा का सारा उन लोगों को दे देता है। यहाँ से इसके सारे के साथ जो ख्वाब होते हैं इसे मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। इससे ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि भाई अब हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा। यहाँ से लोग जैसे ही जाते हैं घर में तो इशरत के साथ रब्ता करते हैं, इशरत को सारी की सारी कहानी बता देते हैं। शाजी होती है इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, औरंगजेब के साथ बात भी करती है, इसे कहती भी अब क्या होगा। तो आगे से औरंगजेब जो होगा इसके साथ बात करेगा और कहेगा कि ये चीज़ें तो मैं आपको कहता था या बार बार समझाने की कोशिश करता था कि हम पैसे नहीं लेते, लेकिन अब आपने पैसे ले लिए, अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जहांगीर तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो शाजिया इशरत के साथ ये बात शेयर करती है कि भाई उन्होंने हमारे ऊपर पिस्टल रखी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो जिससे हमारे से सारे के सारे पैसे छीन लिए। तो इशरत यही बात जहांगीर के साथ शेयर करती है, उसको सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई गन पॉइंट पे पैसा जितना भी था, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा उन लोगों से, उन बंदों ने छीन लिए। तो आगे से जब ये बात जहांगीर सुनता है तो ये अपनी बेगम को कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, इस मामले पे मुझे बहुत दुख हुआ। जहांगीर को तो सब कुछ पता होता है, उसकी ये चाल होती है, उसे तो सारी इंफॉर्मेशन मालूम होती है। तो आगे से जहांगीर अपनी बेगम को कहता है कि भाई उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब मैं उनके साथ बहुत ही बुरा करूंगा। तो ये बात जब इशरत सुनती है तो इसे जहांगीर की तरफ देखना शुरू कर देगी और इससे पूछेगी भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम बात क्या करना चाहती हो, खुलकर बात करो। तो आगे से जहांगीर बात कर सकता है, इशरत को कह सकता है कि
मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे ये लोग पैसा नहीं देंगे तो मैं इनको सुकून के साथ नहीं बैठने दूंगा। जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर अगर इन लोगों ने पैसा ना दिया तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। जहांगीर की ये साजिश है और ये सोच कर बैठा हुआ है कि वो किसी भी तरह से औरंगजेब का जो घर है, इसके पास जो गुड्डी की जायदाद है, ये सारी की सारी मैं छीनने की कोशिश करूंगा और इसकी यही सोच है। इसी तरीके से अपने ये मकसद निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे से जहांगीर को इस बात का नहीं पता कि भाई औरंगजेब की सोच पॉजिटिव है तो कभी भी इस मकसद में वो नाकाम नहीं होगा। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती तो वहां पर जब वो गुड्डी भी मौजूद होती है और जब गुड्डी ये बातें सुनती है तो गुड्डी को इस मामले में बड़ा दुख होता है और स्वीटी तक जब ये खबर पहुंचती है तो स्वीटी फिर उड़कर भागकर उन बंदों से पैसा छीनती है, किसी से भी पैसे ही लेकर ये जाकर किचन के अंदर रख देती है। अब सासी जब किचन के अंदर आती है तो आकर कामकाज करना शुरू कर देती है, घर के जो माहौल होता है सफाई सुथराई करना शुरू कर देती है, ये कुछ पकाने के लिए आ सकती है तो जब देखती है तो वो पैसे पड़े होते हैं। तो इस मामले पे ये बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और लाजमी तौर पर जब ये पैसे को देखेगी तो ये चीखना चलाना शुरू कर देगी और औरंगजेब आएगा तो सासी औरंगजेब के साथ ये बात शेयर कर सकती है। तो औरंगजेब भी इस मामले पे परेशान हो जाता है कि भाई तुम तो काम करने के लिए आई थी, तुम तो कुछ पकाने के लिए आई थी, तो आखिरकार ये पैसा कहाँ से आ गया। तो जब ये इनके पास ये पैसा आएगा ना तो उसके बाद फिर इनके दिमाग के अंदर कुछ अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे कि भाई आखिरकार वजह क्या है, पैसा तो हमसे छीन चुका था, सब कुछ हमसे लिए जा चुका था, तो फिर पैसा ये कैसे आ गया। तो फिर हो सकता है कि शासी को इस मामले पे एहसास हो। ऐसा अब लग रहा है जिस हिसाब से गुड्डी ये घर छोड़ कर गई है तो ऐसा लग रहा है कि शासी को ऐसा एहसास होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर गुड्डी इस घर में वापस आती है तो उसके बाद फिर ये औरंगजेब जो होगा इसे गुड्डी के ऊपर जुल्म भी करेगा और इसे तकलीफ देने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो गुड्डी अपने चाचू की हेल्प कर रही है, इसकी सपोर्ट कर रही है, जो भी मुश्किल वक्त आता है। अब देखें ये तो जहांगीर तो बड़े दावे के साथ जाएगा और जाकर बात करेगा, लेकिन वहां पर जब माहौल देखा जाएगा तो जहांगीर को इस मामले पे यकीन तक नहीं आएगा। तो औरंगजेब को इस बात का पता चलता है कि भाई इनके पास पैसे तो आ गए हैं, तो ये फिर अपने बंदों के साथ रब्ता करेगा, उनसे पूछेगा। तो आगे से अगर बंदे ये बात करते हैं कि भाई पैसे तो हमारे पास मौजूद हैं तो फिर तो ये सब कुछ जहांगीर को समझ तक नहीं आएगी कि भाई आखिरकार हुआ क्या है और इनके पास पैसा कैसे आ गया। और अगर ये बात करता है और आगे से वो जो गुंडे होते हैं ये जहांगीर को कहते हैं कि भाई हमने पैसे चोरी किए थे लेकिन हमें पता तक नहीं चला कि आखिरकार हमसे पैसे कैसे गायब हो गए, तो फिर जहांगीर के लिए मुश्किलात पड़ना शुरू हो जाएंगी और इस मामले पे ये टेंशन में चला जाएगा। गुड्डी को फिलहाल जहांगीर का असली चेहरा जो वो ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है, उसके सामने ये असलियत आना शुरू हो चुकी है कि भाई ये जो जहांगीर है ये किस किस्म का इंसान है और इसके दिमाग के अंदर बातें क्या चल रही हैं। तो ये किसी भी तरह से अब जहांगीर को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी और इसे कमज़ोर करके रखेगी। ये कोई भी औरंगजेब के बारे में गलत सोचने की कोशिश करेगा तो सब कुछ स्वीटी को पता चल जाएगा और स्वीटी जो होगी ये औरंगजेब की हेल्प करेगी। जब तक औरंगजेब गुड्डी के साथ ठीक है या उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो गुड्डी इसकी हेल्प करती रहेगी, लेकिन जिस दिन अगर औरंगजेब चेंज हुआ और इसने गुड्डी के ऊपर जुल्म किए तो फिर औरंगजेब का जो घर होगा ये भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजपा को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर जहांगीर जाते और जाकर पैसों की डिमांड करते तो आगे से औरंगजेब का क्या रिएक्शन आएगा, ये औरंगजेब तक पैसे कैसे पहुंचे, क्या स्वीटी ने क्या गुड्डी ने इन लोगों की हेल्प की है, लास्ट में फीडबैक दें।